बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करेले गोश्त बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल कड़वाहट के बगैर बन के रेडी होंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ कढ़ाई में मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 700 ग्राम चिकन। यहाँ पे मैंने चिकन को बहुत अच्छी तरह से धो के तो ड्रेन कर लिया था। अब हम चिकन को बहुत अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इसको हमने इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाए। तो आपने बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर नहीं देना, बस हल्का सा हम इसको यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। यहाँ मेरा चिकन गोल्डन हो गया है तो मैं इसको निकाल लूँगी इस घी में से। हम इसी घी में, इसी ऑयल में सारे करेले गोश्त बना के रेडी करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो करेले, जिन्हें मैंने बहुत ज़्यादा छीला नहीं है, ये देख सकते हैं आप। और मोटे-मोटे पीसेस में मैंने इन्हें काट लिया, इसके बीज मैंने निकाल लिए और इनको मैंने 2 चम्मच नमक लगा के तकरीबन 2 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद इनको अच्छी तरह से धो के तो मैंने मलमल के कपड़े में डाल के इनको मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था। और अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनके ऊपर हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। बहुत ज़्यादा इनको भी हमने डार्क फ्राई नहीं करना, डार्क कलर नहीं देना। हमारे करेले इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। आपने इसी मेथड से करेले बनाने हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके बहुत टेस्टी करेले बनेंगे। जो बच्चे करेले नहीं खाते वो भी इंशाल्लाह ताला खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारे करेले फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए। मीडियम सी फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। यहाँ पे देखें मेरे करेले फ्राई हो चुके हैं। आप इनका कलर देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं किया इनका। बहुत ही मज़े के ये रेसिपी बन के रेडी होगी। आप इंशाल्लाह ताला मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप भी ऐसे करेले बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। अब इसी ऑयल में मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने फ्रेश ही लेके उन्हें मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। तो वही ऑयल है, इसमें मैंने मज़ीद ऑयल नहीं ऐड किया। तो अब इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया था। अभी इसमें 1 प्याज ही जाएगा, ज़्यादा प्याज आपने ऐड नहीं करना। तो बस यहाँ पे हमने प्याज को कलर नहीं देना, अब हल्का सा बस सौटे करना है। जब हमारा प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया तो फिर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस भी हमने बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालने, नॉर्मल से स्पाइसेस से ये बन के रेडी हो गए तो इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े के बन के रेडी होंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के हल्दी का। हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दी 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च के, और साथ ही इसमें मैंने भुना कूटा सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 टीस्पून भर के मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर पिसी हुई काली मिर्च। इसमें ना ही मैंने अभी नमक ऐड किया है और ना ही मैंने इसमें पिसी हुई सुरख मिर्च ऐड की है। बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैंने इसमें मोटे-मोटे पीसेस में कटे हुए 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं और इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें मैं थोड़ा-सा पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मेरा मसाला नीचे लग रहा था। तो बस मैंने तकरीबन क्वार्टर कप के बराबर इसमें पानी ऐड कर दिया और साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें, जिन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। हम सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड करते हैं, आप चाहें तो 2 से 3 मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आपकी तीखी हों तो। मैं सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा ऐड करती हूँ क्योंकि मैंने इसमें सुरख मिर्चें ऐड नहीं की। बस यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है, ताकि ये थोड़ा-सा मसाला हमारा सॉफ्ट हो जाए। हमने बिल्कुल इसको गलाना नहीं है। ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद मैंने कवर हटा के तो इसमें साथ ही चिकन ऐड कर दिया जिसको हमने फ्राई करके रखा था। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। उससे फ्यूचर में आने वाली मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। यहाँ चिकन को मैंने थोड़ा सा भून लिया, ये देखें, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक आपने अभी थोड़ा सा ही ऐड करना है क्योंकि हमने पहले करेलों को भी नमक लगा के रखा था, तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ थोड़ा सा नमक ऐड किया ताकि चिकन में नमक अच्छी तरह से जज़ब हो जाए। तो बस यहाँ पे मैंने नमक ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके तो कवर करके रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए स्लो सी फ्लेम पे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, 10 मिनट के बाद चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ा है, टमाटर भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं और हमारा चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। अब यहाँ पे मैं चिकन को बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी।
इतना भूनूंगी कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। बस ये देखें, यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से भुना गया। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ फ्राई किए हुए करेले। आपने इसी तरह रेसिपी बनानी है तो इंशाल्लाह ताला आपके करेले बहुत ही मज़े के बनेंगे, ज़रा से भी कड़वे नहीं बनेंगे। तो अब मैंने करेले ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर दिए हैं 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया। आपने कच्चा प्याज इसमें ज़रूर ऐड करना है, इससे आपके करेले गोश्त का सालन बहुत ही मज़े का बनेगा। प्याज ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी ताकि हमारे प्याज थोड़े से गल जाएं। ये देखें, बहुत ही शानदार ये देखने में लग रहे हैं और मज़ेदार भी इतने बनेंगे कि अगर आप इसके साथ रायता खाएंगे और रोटी के साथ इसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। सिर्फ मैंने 5 मिनट के लिए इनको कवर करके रख दिया था। ये देखिए, शानदार से हमारे करेले गोश्त का सालन बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही टेस्टफुल बना है। ये देखें, चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, हमारे करेले भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और प्याज भी हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। हमने बहुत ज़्यादा प्याज को गलाना नहीं है, थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सा हमारा करेले गोश्त का सालन बनके रेडी हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर पास कीजिएगा और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस मुल्क से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मज़ेदार सा हमारा ये सालन बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। देखें, करेले भी इसमें खड़े खड़े हैं, प्याज भी खड़े खड़ा है और चिकन भी हमारा बहुत अच्छी तरह से गल चुका है। आपने रेसिपी को फॉलो करते हुए इसी तरह बनाना है तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।